2003 का इराक युद्ध 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हो सकता है आज की पीढ़ी के लिए ये एक पुरानी, किसी दूर देश की कहानी लगे, पर असल में ये युद्ध एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत थी जिसने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा की, आतंकवाद को फैलाया और पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स में उथल-पुथल मचा दी। और जानते हैं इस सब के केंद्र में क्या था? एक झूठ। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। युद्ध छेड़ने का जो आधिकारिक कारण बताया गया था वो था कि सद्दाम हुसैन के पास WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियार हैं। और हकीकत, सालों की छानबीन, हजारों सैनिकों की तलाशी, नतीजा सिफर, एक भी हथियार नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध में कैसे झोंक दिया गया जिसकी बुनियाद ही खोखली थी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 9/11 हमलों के बाद। उस वक्त अमेरिकी प्रशासन ने एक नई पॉलिसी अपनाई कि वो आतंकवादी देशों पर पहले हमला करेंगे, और उनका पहला निशाना बना इराक। लेकिन दुनिया का समर्थन हासिल करने के लिए एक ठोस, एक वजनदार वजह चाहिए थी। और वजह के तौर पे ये सबूत पेश किए गए। CIA और MI6 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, इराक से भागे हुए लोगों के बयान और तो और कुछ ऐसे दस्तावेज भी दिखाए गए जिनसे लगता था कि सद्दाम यूरेनियम खरीदने की फिराक में है। पहली नज़र में ये केस काफ़ी मजबूत लग रहा था, पर बाद में जब जांच हुई तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये जो सारे सबूत थे, ये बेहद कमज़ोर थे। ज़्यादातर या तो गलत जानकारी थी, या मनगढ़ंत किस्से थे, या फिर ऐसा एनालिसिस था जिसे राजनीतिक दबाव में तोड़ मरोड़ दिया गया था। और ऐसा नहीं था कि उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया। युद्ध से ठीक पहले इराक में मौजूद UN की टीम UNMVIC बार बार कह रही थी कि उन्हें WMD का कोई सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ऐसा हुआ क्यों? साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है कन्फर्मेशन बायस। मतलब जब आप पहले से कुछ मान लेते हैं तो आप सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो आपकी बात को सही साबित करे। यहाँ भी यही हुआ। राजनीतिक लक्ष्य पहले से तय था, सद्दाम हुसैन को हटाना है। फिर इंटेलिजेंस से भी उम्मीद की गई कि वो ऐसे ही सबूत लाएं जो इस लक्ष्य को सपोर्ट करें। जो जानकारी कहानी में फिट बैठी उसे खूब उछाला गया, और जो इसके खिलाफ थी उसे दबा दिया गया। अब आते हैं इसके नतीजों पर। ये झूठ सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये उस डोमिनो इफेक्ट का पहला पीस था जिसके गिरने से पूरा इलाका हमेशा के लिए बदल गया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक देश का टूटना पूरे क्षेत्र की तबाही की वजह बन गया। मार्च 2003 में हमला हुआ और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर सद्दाम का शासन ढह गया। जंग तो जीत ली गई, लेकिन जब धूल छटी और अमेरिकी जांचकर्ताओं ने खुद जमीन पर तलाशी ली तो 2004 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर मान लिया कि जिस वजह से युद्ध शुरू हुआ था, यानी WMD, वो तो वहां थे ही नहीं। तो तबाही की असली कहानी यहां से शुरू होती है। अमेरिकी अधिकारियों ने 2 बहुत बड़े फैसले लिए। पहला, उन्होंने सद्दाम की 22 पार्टी को पूरी तरह बैन कर दिया। मतलब देश चलाने वाले सारे अनुभवी लोग एक झटके में सिस्टम से बाहर हो गए। दूसरा, उन्होंने पूरी इराकी सेना को भंग कर दिया। 4 लाख सैनिक रातों रात बेरोजगार और नाराज। इन फैसलों ने एक जबरदस्त पावर वैक्यूम बना दिया, और इसी गुस्से और अराजकता के माहौल में सद्दाम के पुराने सैनिक और सुन्नी लड़ाकों ने मिलकर उस संगठन की नींव रखी जिसे आज दुनिया ISIS के नाम से जानती है। इस युद्ध ने सिर्फ इराक को नहीं तोड़ा, इसने पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बिगाड़ दिया। ये था दूसरा डोमिनो, और इसका सबसे बड़ा फायदा ईरान को हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2003 से पहले इराक में सुन्नी शासन था और वो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन था। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे। लेकिन सद्दाम के हटते ही इराक में शिया समर्थक सरकार बनी जो ईरान के काफी करीब थी। अचानक से ईरान को रोकने वाली जो सबसे बड़ी दीवार थी वो गिर गई, और पूरे इलाके में उसका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। और ये सिर्फ कोई इतिहास की बात नहीं है। आज हम न्यूज़ में सीरिया, लेबनान या येमेन में जो भी प्रॉक्सी वॉर देखते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं पावर के इसी शिफ्ट से जुड़ी हैं जो इराक युद्ध के बाद हुआ। और इस झूठ का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गईं और इसने ग्लोबल ऑर्डर की नींव हिला दी। जब ये साफ हो गया कि WMD का दावा झूठा था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख को जबरदस्त धक्का लगा। नाटो जैसे पुराने सहयोगियों के साथ रिश्ते खराब हुए, UN की अनदेखी की गई, और रूस, चीन जैसे देशों को ये कहने का मौका मिल गया कि अमेरिका खुद नियम तोड़ता है।
और इसका असर हम सबकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इराक में अस्थिरता का सीधा मतलब था तेल की सप्लाई में गड़बड़ी। इसने तेल की कीमतों में आग लगा दी। 2000 के दशक के आखिर में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के भी पार चली गई। इस महंगाई ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धीमा कर दिया। तो अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 2003 में लिए गए उस एक फैसले की गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है। आज की दुनिया में जो हम देखते हैं, चाहे वो आइसिस का खतरा हो, मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी का गहराता संघर्ष हो, एक कम स्थिर दुनिया हो, या फिर खुद अमेरिका के अंदर का राजनीतिक ध्रुवीकरण हो, इन सब के धागे अगर आप पीछे खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं 2003 के उस एक झूठ से जाकर जुड़ते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर एक गलत जानकारी पर लिया गया फैसला दशकों तक इतनी बड़ी तबाही ला सकता है, तो फिर सच्चाई पर टिके रहने की असली कीमत क्या है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।